है कि आज शाम 4 बजे देंगे इस्तीफा। फर्स्ट इंडिया को फोन पर उन्होंने जानकारी दी है। तो अर्जुन मेघवाल को टिकट देने का वो विरोध कर रहे हैं और शाम 4 बजे पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। देवी सिंह भाटी और अर्जुन मेघवाल, इन दोनों ही नेताओं के बीच वक्त वक्त पर तनातनी नजर आती रही है, लेकिन इस बार एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं देवी सिंह भाटी। और इस वक्त हमारे सहयोगी बीकानेर से लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, वाकई में सियासी गलियारों से आज की सबसे बड़ी खबर, और अगर इस्तीफा देते हैं जैसा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज से फोन पर बातचीत में भी उन्होंने कहा है, तो कितना बड़ा झटका है पार्टी के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर देवी सिंह भाटी लगातार मुखर थे। तो उन्होंने आज जो है ये बात कही है। फोन पर जब हमारी बातचीत हुई तो हमने कहा कि भाई ये क्या जो आप कह रहे हैं इसका मतलब ये माने। तो उन्होंने कहा कि मैं 4 बजे जो है अपना इस्तीफा पार्टी को भेज दूंगा और 4 बजे वो बीकानेर पहुंचेंगे। अभी वो जयपुर से बीकानेर आ रहे हैं। हमने उनसे सवाल किया कि आखिर क्यों, तो उनका कहना था कि हमने हमारी बात आला नेताओं को पहुंचाई थी और हमने बताया था कि अर्जुन मेघवाल को लेकर उनका विरोध है। लेकिन मुझे लगता है, देखिए, जब यह की बात हुई है, पार्टी ने भी पूरा सोच समझ कर ही अर्जुन मेघवाल पर दाव लगा रही होगी। भाजपा बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और अर्जुन मेघवाल की जो सक्रियता रही या जिस तरह से वो संसद में सक्रिय रहे, अमित शाह और मोदी कैंप के नजदीक है, तो मुझे लगता है अब इसमें या लक्ष्मण, इसके पीछे देवी सिंह भाटी की परफॉर्मेंस भी है, क्योंकि एक चुनाव वो लड़ते हैं, खुद हार जाते हैं, उसके बाद बहू को लड़वाते हैं, वो भी हार जाती है, और नफा नुकसान यहाँ पर पार्टी ने टटोल लिया, देख लिया है। देखिए, बिल्कुल ये बात हो सकती है। हालांकि ये बात सही है, देखिए, कि देवी सिंह भाटी उस इलाके के एक बड़े नेता हैं जिनका एक असर है। जिस तरह का स्टफ माना जाता है, 7 चुनाव लगातार जीते हैं। लेकिन हाँ, ये बात आप ठीक कह रही हैं कि 2 चुनाव लगातार देवी सिंह भाटी हारे हैं। एक बार खुद हारे, एक बार उनकी पुत्रवधू हारी। तो मुझे लगता है, हालांकि ये बात भी ठीक है कि इस बार जिस तरह से वो लॉबिंग कर रहे थे और लगातार सक्रिय थे, सभाएं कर रहे थे, उन्होंने एक बात उठाई थी कि मेघवाल की बजाय किसी अन्य को एसटी में से टिकट दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है पार्टी में नहीं सुनी गई उनकी ये बात, और इसलिए इस नेता ने ये फैसला लिया है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी देवी सिंह भाटी भाजपा से अलग हो चुके हैं। सामाजिक न्याय मंच बनाया था सुषमा, तब वो चुनाव लड़े थे। पूरे राजस्थान में 1 सीट जीत पाए थे। अपनी खुद की सीट उन्होंने हालांकि निकाली थी। लेकिन लक्ष्मण, अब आगे स्कोप क्या है? क्योंकि यूं ही तो देवी सिंह भाटी नहीं छोड़ रहे होंगे पार्टी। अब आगे क्या कुछ खबरें, क्या कुछ वहां पर चर्चाएं या कहीं सुनी? हाँ। देखिए, कोलायत की जहां तक बात है, भंवर सिंह भाटी वहां से विधायक है और मंत्री भी हैं अशोक गहलोत के कैबिनेट में। लेकिन देखिए, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री है उनको सियासी जादूगर कहा जाता है, और ये बात बहुत चर्चा में रही है यहाँ पर कि देवी सिंह भाटी से अशोक गहलोत के पार्टी। लक्ष्मण, आपको रोकना चाहूंगी। देवी सिंह भाटी खुद जुड़ गए हैं फर्स्ट इंडिया से। देवी सिंह जी, इतना बड़ा फैसला, आप सच में इस्तीफा दे रहे हैं 4 बजे आज? देवी सिंह जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? तो उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने हमसे ये कहा था। एक बार फिर से हम कंफर्मेशन करना चाहते हैं कि 4 बजे इस्तीफा दे रहे हैं। अगर क्या स्थितियां आ गई कि इस्तीफे तक बात पहुंच गई, क्योंकि एक बड़े नेता, कद्दावर नेता, बीजेपी से जो इतने लंबे अरसे से जुड़े रहे। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, लक्ष्मण राघव। लक्ष्मण, ये आज इत्तेफाक कहें कि बीकानेर में इतना बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस का, और उधर से पीछे से खबर आ जाती है देवी सिंह भाटी के इस्तीफे की। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है, या फिर सब कुछ पहले से प्लान्ड है, जिसका अभी जिक्र कुछ देर पहले हम कर रहे थे? देखिए, प्लान इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि देवी सिंह भाटी लगातार कोशिश कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली में भी ये बात आई थी कि देवी सिंह भाटी जिस तरह अर्जुन मेघवाल के खिलाफ बोल रहे हैं, और यहाँ तक ये जिम्मेदारी जो है, हमारी सूत्रों की खबर है, इससे बहुत पुष्टि नहीं कहा जा सकता, लेकिन आला कमान ने ये जिम्मेदारी दी थी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को। और यहाँ तक कहा गया था कि राज्य की ही बात सुन सकते हैं देवी सिंह भाटी। अब राज्य ने कितनी कोशिश हुई या उसके बाद नहीं हुई, ये बातचीत देवी सिंह भाटी ने फोन पर, हमारी जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा है कि वो 4 बजे इस्तीफा। लेकिन लक्ष्मण, अगर पार्टी का कोई बड़ा नेता अगर इस तरीके से इस्तीफा देता है तो उसके साथ कई और साथी भी जाते हैं, तो क्या ऐसी भी कुछ चर्चाएं? देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो कोलायत में अब मुझे लगता नहीं और कोई नेता इस वक्त देवी सिंह भाटी के साथ जाएगा, क्योंकि देवी सिंह भाटी खुद जो है, उनका अपना एक ग्रुप है, वो जरूर है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस वक्त जो है कोई दूसरा नेता देवी सिंह भाटी के साथ जाएंगे। हालांकि देवी सिंह भाटी का देखिए स्वभाव रहा है, बहुत उग्र नेता वो माने जाते हैं अपने आप में, और कहा यह भी जाता है कि अपनी बात पर वो कायम रहते हैं। इस बार उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने वैसा ही किया। अपनी पुत्रवधू के लिए टिकट मांगी, पुत्रवधू चुनाव हार गई। अब उन्होंने मीडिया से बातचीत में, हमसे फोन पर बातचीत में कहा है कि मैं 4 बजे इस्तीफा दे रहा हूं और दे दूंगा। तो देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी खबर है सियासत की। अब हमने कोशिश कर रहे हैं आप भी उनसे बात करने की, और जो है वो क्या कहते हैं, क्यों इस्तीफा दिया। हमें जो बताया गया वो केवल ये बताया गया
कि वे इस टिकट का विरोध कर रहे थे, लगातार अपनी बात आला कमान तक पहुंचा रहे थे। इसलिए जो है मेरा मन आहत है और मैं जो है अपना इस्तीफा 4 बजे के आसपास। दिव्या, इसके पहले भी हम देखते रहे कि किस तरह से देवी सिंह भाटी अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे थे, मुखर होकर के बोलते थे। जब बीजेपी सत्तासीन थी तब भी वो अपनी सरकार की खामियों को भी सामने ले आते थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए लक्ष्मण। तो देवी सिंह भाटी आज इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में ये बात कही है, फोन पर जानकारी दी है कि शाम 4 बजे तक वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इससे क्या वाकई में पार्टी को कुछ नुकसान होगा, क्योंकि एक बड़ा लीडर, खासतौर पर बीकानेर संभाग की अगर बात की जाए, वो पार्टी छोड़कर चुनाव से ऐन वक्त पहले जाता है। लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि आला कमान तक बात पहुंचाई थी देवी सिंह भाटी ने, लेकिन सुनवाई नहीं हुई उसके बाद, यानी कि क्या आला कमान ने सब कुछ